हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक प्रीडिंग कर रही हूँ वो है योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। क्या आपके पार्टनर को आपकी साइलेंस, आपकी खामोशी का कोई फर्क पड़ रहा है? क्या ये पर्सन आपकी खामोशी को लेकर क्या सोचता है? जो आप साइलेंट हुए, जो आप बात नहीं कर रहे, कनेक्ट नहीं कर रहे इस पर्सन के साथ, या तो आपने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो लेट्स सी, देखते हैं इन सब चीज़ों का इस पर्सन के ऊपर क्या असर है। ठीक है, योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। तो नॉर्मली तो हम यही बोलेंगे इसको, लेकिन हम और क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें। ठीक है, चलें। और मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती, प्लीज़ इस बात को आप लोग जो बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो मैं उनका ये जवाब दे रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं मेरे कमेंट्स नहीं रीड करती हूँ, लेकिन बस सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। शायद मैं आपको आंसर नहीं दे पाती, या तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, जिनको आंसर्स देने होते हैं वो भी देती हूँ। लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, ठीक है, बहुत बिजी 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 होता है। पर्सनल रीडिंग्स भी मैं इसलिए नहीं लेती। ठीक है, चलो लेट्स सी, देखते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, बस इस बिज़ी टाइम से, इस बिज़ी लाइफ से मुझे टाइम मिले तो मैं एक लाइव करूँ और आप लोग के सबके क्वेश्चंस फ्री लूँगी। ठीक है, फ्री क्वेश्चंस लूँगी, जो आप लोग पूछेंगे उनके जवाबात दूँगी। 1 पर्सन 1 क्वेश्चन लेती हूँ, मेरी पहले भी लाइव रही है। लाइव बहुत मुश्किल से आती हूँ, लेकिन आती हूँ तो जब भी 1 पर्सन का 1 सवाल लेती हूँ। ठीक है, और ये नवंबर एंड हो रहा है, इंस्टाग्राम पे भी रीडिंग्स अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी मैं स्टोरीज डालती हूँ, रील्स। ठीक है, रील्स आप लोग की अपलोड वहाँ पर हो जाएंगी, छोटी रील्स होती हैं, तो आप उसको भी देख लिया करें। अभी भी बहुत सारी रील्स हैं, लेकिन दोबारा इंस्टाग्राम को मैं उस पर काम करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, चलें, मेडिटेट करें अपने पर्सन को। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है, जो आपके पर्सन माइंड में है, आपकी खामोशी से उस पर्सन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलें, लेट्स सी, देखते हैं आपकी खामोशी का क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके पार्टनर पे। ये पर्सन आपकी खामोशी को किस तरीके से समझ रहा है, क्या सोच रहा है आपकी खामोशी को लेकर। आपके पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है, ये पर्सन मेरे व्यूवर की खामोशी से क्या इफेक्टेड है? क्या ये मेरे व्यूवर की खामोशी के बारे में सोचता है? क्या असर पड़ रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके जो पार्टनर है ना, ये बहुत स्लो पार्टनर है। ठीक है, अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन कोई स्ट्रांगली हो सकता है, जो भी आपका पर्सन है। बहुत सी चीज़ें होल्ड बैक करता है, बहुत स्लो चलता है, लेकिन है स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन। ठीक है, मतलब कि अर्थ साइन स्ट्रांगली ये पर्सन हो सकता है। मतलब किस पर्सन का जो है ना, एक जो अपनी लाइफ, अपनी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है, ये अपनी ज़िंदगी में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर है। ये इस वक्त कैरियर पे फोकस है, अपने काम पे फोकस है, बहुत ज़्यादा आपको दिल से लगाकर इसने रखा हुआ है, होल्ड बैक करा हुआ है, और बहुत स्लो, ये रिश्ता बहुत स्लो चला है। ठीक है, जैसे 1 स्टेप एट अ टाइम, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, 1 स्टेप एट अ टाइम, इस तरीके से ये रिश्ता, ये पर्सन लेकर चला है, बहुत स्लो, और होल्ड बैक करके रखना सब कुछ अपने ही अंदर रखना। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर हो सकती है, ऐसा हो सकता है ये प्रोवाइडर है अपनी फैमिली के लिए। अपनी फैमिली में इस पर्सन को सारी जिम्मेदारियां इसकी हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे से फादर उठाते थे, इनकम सोर्सेस उनसे थी, तो ये उसी तरीके का पर्सन हो सकता है। इसकी लाइफ में इनकम सोर्सेस इसकी तरफ से आती है। ठीक है, जैसे एक फादर प्रोवाइडर होते हैं फाइनेंशियली, वो हर चीज़, हर ज़रूरियात पूरी कर रहे थे, तो ये पर्सन अपनी फैमिली का कोई, इस पर्सन के ऊपर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। शायद अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है ये पर्सन अपने पैसे पे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको होल्ड बैक करके रखा हुआ है। ठीक है, अपने अपने आप से कनेक्ट करके रखा हुआ है, होल्ड बैक करके रखा हुआ है, अपने आप से जोड़ के रखा हुआ है आपको। देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन आपके साइलेंट रहने को किस तरीके से देख रहे हैं, आपकी खामोशी के बारे में क्या सोच रहे हैं। योर साइलेंस इफेक्टिंग देम, क्या आपके पर्सन के ऊपर आपकी खामोशी का कोई असर है? 8 ऑफ Wands,
ये बात करना चाहता है आपसे, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहता है, कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाहता है। इस पर्सन का दिल है, इसका बस चले तो ये आपको रश करे, आपके साथ कनेक्ट करे और कम्युनिकेट करे। यहाँ पे मून, इस पर्सन को थोड़े से अननोन फेयर है आपसे खुलकर बात करने में, खुलकर अपनी बातों को अपने सामने आपके सामने रखने में। इसको लगता है कि आप इसको जज करेंगे, इस पर्सन को एक जज होने का डर है, ठीक है। अगर ये पर्सन खुलकर कम्युनिकेट करता है आपसे, आपसे अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, इसकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करता है, या इसकी लाइफ में जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उनको लेकर डिस्कस करता है, तो आप जज करेंगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है इसका खुलकर आपसे बात करना, ये आपकी तरफ से जजमेंट, आप जजमेंटल होकर इसको देखें, इसकी लाइफ को देखें, उस चीज़ से थोड़ा सा मतलब कि खौफजदा रहता है। इसका ये चाहता है ये रश करे और आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे। आप लोग के बीच है, आप लोग के बीच जैसे अनफिनिश सिम्फनी, बहुत सी चीज़ें अनकही हैं, ठीक है। जैसे जिन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं इस रिलेशनशिप में, जिनके जवाबात ही नहीं है। स्लो क्यों है ये नहीं पता, ये क्या होल्ड बैक कर रहा है ये नहीं पता, इसके दिल में क्या पॉजिटिविटी है, इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं पता। मतलब कि क्वेश्चन मार्क के तहत ये रिलेशनशिप है। और इस पर्सन को आपसे बात तो करनी है, इसकी विश है आपसे बात करना, खुलकर कम्युनिकेट करना, लेकिन इसको इल्यूजन, इसको अननोन फियर है कि आप जज करेंगे, ठीक है। इसकी लाइफ को, इसको आप इसकी प्रॉब्लम्स को जज करेंगे। इसको डर है क्या आपसे ये मतलब कि एक जजमेंटल आपका माइंड ना हो, आप जज करेंगे, और इसकी वजह से इसका माइंड कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है कि आपकी तरफ आना है या नहीं आना है, या तो अपनी लाइफ को बेहतर होने का, सही होने का वेट करना चाहिए इसको, ठीक है। वो वाली एनर्जी है। कॉन्फ्लिक्टेड माइंड के साथ थोड़ा सा ये सोचता है कि वेट कर ले कि शायद लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, होल्ड बैक कर ले, अपना पैशन आपके लिए दबा ले, अपने आप को होल्ड बैक कर ले और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे, जो ज़िंदगी दिखाती है वो देखता रहे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का एहसास है, आपने बहुत ज़्यादा इनपुट किया है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को देने की कोशिश करी है। इस बात का इसको एहसास है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है, आपने इस कनेक्शन में एफर्ट दी है, आपने इस रिश्ते में काम किया है, तो ये इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। एम्परर चाहे कितना ही बहुत कोल्ड डिटैच एनर्जी का मालिक हो, लेकिन ये आपके एफर्ट को समझता है, ठीक है। ये आपको समझता है, चाहे आपसे खुलकर मुंह पे बात करे ना करे उस बारे में। ये आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, और आप बहुत एक हसीन एक पर्सनैलिटी, मेल है या फीमेल, बहुत अट्रैक्टिव काइंड पर्सनैलिटी। पास्ट में थोड़ा सा सिंपल रहते थे, लेकिन थोड़ा सा आप जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं ना, आपके अंदर ईगो भी आता जा रहा है। कुछ आपके खामोशी को इस तरीके से देख रहा है, शायद अपने आप को ग्रो कर रहे हैं आपकी लाइफ में, और जो आपकी जो पर्सनैलिटी में जो और एक पर्सनैलिटी ट्रेड ऐड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जो ना एक एटीट्यूड और ईगोइस्टिक थोड़े से आप लग रहे हैं कि अच्छा मनी अर्न कर रहे हैं, या तो आप एक मतलब कि आप एक जो है ना इंडिपेंडेंट एनर्जी में जैसे जैसे आते जा रहे हैं, थोड़ा सा ईगो ये पर्सन आपसे फील कर रहा है। चाहे आप इससे नाराज हो, इसके स्लो चलने की वजह से आप रिश्ते से निकल रहे हो, आपके सवालों के जवाब नहीं इससे निकल रहे हो, लेकिन ये आपकी खामोशी को ऐसा देख रहा है कि आपके अंदर ईगो आ रहा है, ठीक है। आपने पास में बहुत एफर्ट किए, बहुत काम किया है, लेकिन आपके अंदर ईगो आ रहा है। आप जैसे जैसे इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं ना, अपने सेल्फ पे वर्क करते जा रहे हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ करती जा रही है, आप उस तरीके से उसके साथ साथ थोड़े से ईगोइस्टिक होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन देख रहा है कि आपका नेचर कोल्ड हो गया है, इसकी तरफ डिटैच हो गया है, थोड़ा सा ये सोचकर गुस्सा भी है आपसे, नाराज़गी भी दिखाना चाहता है कि आपने एक टाइम पे आपने बहुत प्रेस किया, बहुत इसको चेस किया, बहुत आपने कनेक्ट होने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन अब एक टाइम है कि आप इतना सेल्फ फोकस हो गए कि ये पर्सन अगर बात नहीं कर रहा तो आप बात भी नहीं कर रहे, और आप डबल एक खामोशी और एक साइलेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप और एक खामोशी आपने इख्तियार कर ली, इस रिश्ते में डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, ये वो वाली एनर्जी में, ठीक है। हार्ट ब्रोकन, ये पर्सन पता है, इसको जानता है, इसने आपको हार्ट ब्रोकन किया, लेकिन इस वक्त ये आपके इस बिहेवियर की, एक साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से आप जो एक साइलेंटली इस पर्सन को, अब खामोशी जो आपने करके दिखाई है, ये इस पर्सन का दिल तोड़ रही है। जैसे इसको लग रहा है एक कंप्लीट ये रिश्ता एक ख़त्म, एक एंडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। कुछ एंड हो रहा है इस रिश्ते में, बिल्कुल आप वॉक अवे कर रहे हैं। इस पर्सन का दिल तोड़ रही है ये खामोशी आपकी, आपका ना चेस करना, आपका कनेक्ट ना करना, आपको इस पर्सन की तरफ, जैसे आप इस पर्सन की तरफ कनेक्ट होने की कोशिश करते थे, आप इसको मतलब कि आप इसके साथ चीज़ों को कनेक्ट करने की बार बार कोशिश करते थे, लेकिन आप जो ना कभी बर्दाश्त नहीं करते थे ये कोल्ड डिटैच एनर्जी, ये हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, ये मतलब कि डिस्टेंस बनाना, इमोशनली वॉक अवे कर जाना, ये सब आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन
इस पर्सन का दिल ये हर्ट हो रहा है, ठीक है। इस वक्त सिंपली वर्ड्स में ये आपके बिहेवियर से एक हर्ट वाली एनर्जी है, इसका दिल दुख रहा है कि आप वॉक अवे सीन पर है, ठीक है। आप कनेक्ट नहीं कर रहे, आप बात नहीं करने की कोशिश कर रहे, ऐसा क्या चल रहा है। इस पर्सन को पता है आप ग्रोथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप एक ग्रोथ वाले सीन पर हैं, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो रही है। आप 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 ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत टाइम तक आप स्टक थे, बहुत टाइम तक आप मेंटली स्टक रहे इस कनेक्शन में, आप इस रिश्ते के बारे में बहुत अरसे तक सोच रहे थे। आपको इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहिए थी, आपने इससे साफ साफ डिमांड करी थी कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, और ये पर्सन एक इन एंड आउट की एनर्जी में था। आप मेंटल जेल में स्टक हो चुके थे, इस पर्सन के थॉट्स में स्टक हो चुके थे, क्योंकि आपको लगता था ये आप इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और ये पर्सन एक इन एंड आउट वाली एनर्जी में था, ठीक है, बहुत ज्यादा इन एंड आउट कर रहा था। आप इस पर्सन को पास में बहुत ज्यादा विश कर रहे थे, आपकी विश थी इस पर्सन के साथ मैरिज करना, कम्युनिकेट करना, चीजों को आगे बढ़ाना, ठीक है। आप हर मिनट आपकी हीलिंग हो रही है। ये पर्सन आपकी खामोशी को दूसरे तरीके से ले रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप ग्रो कर रहे हैं तो आपके अंदर ईगो और एटीट्यूड भी आ गया है। ये जज होने से घबरा रहा है, तो ये आपसे बात करने के लिए जो है ना, थोड़ा सा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जज ना करें, आप इसको जज ना करने बैठ जाएं कि ये अब खुलकर बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या पता आपकी ग्रोथ पहले नहीं थी, अब होने लग गई है। अब ये आपकी तरफ एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाए तो ऐसा ना हो इस पर्सन को ऐसा लगे कि अब किसको अपने अपनी अपनी सेल्फ के भी अब ये हो रहा है कि आप इसको जज करेंगे। अगर ये खुलकर आपसे बात करता है, अपना अपना माइंड, अपने जैसे अपनी ख्वाहिशात आपके सामने रखता है, तो आप जज ना करने लग जाए इसको, जजमेंटल आप ना हो जाए इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन आपकी खामोशी के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं। टावर, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे खत्म हो रहा है ये रिश्ता, ठीक है। ये खामोशी आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास दिला रही है, चीज़ें एंड हो रही हैं, चीज़ों का एक एंड है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर अपने आप को इस रिश्ते से हील करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में एक पीस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टकनेस थी ना, आपने अपने आप को इस स्टकनेस से निकाल लिया। ये जो टावर मूवमेंट है ना, आपके पर्सन को यूं फील हो रहा है, आपका जो खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान जो है ना, आपके पर्सन इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि आप पावर में आते जा रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में इसके बिना भी होप देख रहे हैं, आप अपने आप को स्टकनेस से निकाल रहे हैं, ठीक है। आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। पर्सन आपकी ग्रोथ देख रहा है, आपको ग्रो होते हुए देख रहा है, आपको इंडिपेंडेंट होते हुए देख रहा है, आपको खुश देख रहा है अपनी लाइफ में, ये ठीक है। इस पर्सन को इतना पता है कि आप खुश हैं अपनी जिंदगी में। अच्छी, आपके पर्सन आपकी खामोशी को लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर की खामोशी को लेकर क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, स्लोली बट श्योरली आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, ठीक है। आप काम और की तरफ मूव कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। बिल्कुल आप जैसे पहले की जैसे आपके अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर एक पैशन नहीं रहा, अट्रैक्शन नहीं रहा, लव नहीं रही, केयर नहीं रही। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप स्लोली बट श्योरली इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते से वॉक अवे सीन पर हैं, तभी आप साइलेंट पे हैं। अब आप अपने सेल्फ पे, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। अब आप अपना जैसे जैसे आप डिटरमाइंड हैं, आपको अपनी खुशियों के लिए कुछ करना है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है, आप डिटरमाइंड हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत सेल्फ फोकस, सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी है। पहले आप इस रिश्ते पे वर्क करते थे, अब व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये दिखा रही है कि टाइम कुछ ऐसा चेंज हुआ, आपका फोकस आपकी सेल्फ है, आपकी 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 पर्सनल लाइफ है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, ठीक है। आपके अंदर आपको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, आप बहुत सक्सेस पे वर्क कर रहे हैं, सक्सेस पे काम कर रहे हैं। कोल्ड है, डिटैच है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं की जा रही उनसे आपने डिटैचमेंट कर ली है, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हैं। ये पर्सन आपकी खामोशी को ऐसे देख रहा है कि आप इस कनेक्शन से अपने आप को कंप्लीट तरीके से आपने जैसे निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। आप बिल्कुल इस कनेक्शन से डिटैचमेंट पे हैं, आप बिल्कुल खुद को आपने इस रिलेशनशिप से डिटैच कर दिया है। अपनी सक्सेस पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ पे काम कर रहे हैं। कोल्ड डिटैच, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए रेडी हैं। जो चीज़ें आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं देती हैं, आप उन सब चीज़ों से निकलेंगे। आपने 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 इस चीज़ का माइंड बना लिया है, ठीक है। अब आप इस पर्सन को अभी भी ऐसा लग रहा है, क्वीन ऑफ सूट की एनर्जी यहाँ पर, कि आप अभी भी जो आपके अंदर जो कोल्ड डिटैच एनर्जी आई है ना कहीं ये पर्सन आपको देख रहा है, आपके अंदर ईगो भी आप कैरी कर रहे हैं।
पास्ट में ऐसा नहीं था। जब से आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जब से आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, जब से आप अपनी सेल्फ को वैल्यू कर रहे हैं, उस टाइम से आप अपने ईगो में ऑपरेट कर रहे हैं। आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को जगल कर रहे हैं, किसी चीज के साथ जगल कर रहे हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है आप इस पर्सन के लिए, तभी आप इसकी तरफ एक्शन नहीं लेते। ठीक है, इस पर्सन को कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है आप इमोशनल डिटैचमेंट में। ये पर्सन वॉक अवे तो करके गया था, लेकिन इसको लगा था कि इसने, अब आपने बार बार इस पर्सन को ऑफर करा, इसने एक्सेप्ट नहीं करा, आपने वॉक अवे करा इस टाइम। ठीक है, इस वक्त आपने वॉक अवे करा, इस सिनेरियो से, आप इस सिचुएशन से निकले। ये पर्सन एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसको गुस्सा है इस चीज़ का। क्या आप इसको, जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप क्लियर नहीं है, तभी आप इस पर्सन की तरफ मूव नहीं कर पा रहे, आप क्लियर नहीं है, आपके पास ये आप इसको जगल कर रहे हैं किसी और चीज़ के साथ, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर, अपनी लाइफ के साथ कर रहे हो सकते हैं। और इस पर्सन को मतलब कि कुछ ना कुछ लग रहा है कि इसके साथ साथ कुछ और भी आप है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट, जो आप जगल कर रहे हैं, जो इसी वजह से आप अब तक कनेक्ट नहीं कर पाए। ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन खुलकर बात कर रहा है, करना चाहता है, लेकिन जज होने से घबरा रहा है। ठीक है, पास्ट पे भी बात करना चाहता है, लेकिन अननोन फियर, इसको नहीं पता कि आप किस तरीके से जज करेंगे। ये जब अपनी होल स्टोरी आपके सामने जब रखना शुरू करेगा, उसमें नेगेटिविटी भी हो सकती है, पॉजिटिविटी भी हो सकती है, और इसके फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन ये फैमिली का प्रोवाइडर है, इस वक्त अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहा है, इसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी इसका एक थॉट आपके बारे में रहता है 24/7। वही आपके लिए फीलिंग्स आप इसकी ऐसी हैं कि अपने स्टेबल काउंटर पार्ट जैसी। ये पर्सन आपको भी ऐसे ही फील कर रहा है कि आप भी एक प्रोवाइडर की तरह अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपने आप को स्टेबल कर लिया आपने, आप एक स्टेबिलिटी, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। जब आप ट्रांसफॉर्म हुए, ये भी रिश्ते में एक इंक्लूड करना चाहता है, ये रिस्क टेकिंग करना चाहता है। ये पर्सन, इस पर्सन की फीलिंग से एक डेथ एंड रीबर्थ, एंडिंग तो हो गई, लेकिन एक रीबर्थ करने की ख्वाहिश है। यहाँ पर एस ऑफ कप, ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, एक स्टार्ट करना, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये टाइम, इस वक्त ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को भी लग रहा है कि आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे और ये पर्सन भी लेना नहीं चाह रहा, आप दोनों के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे को एक ही तरीके से डील कर रहे हैं। ये पर्सन चाहता तो आपके साथ है न्यू बिगनिंग, लेकिन कंफ्यूज है। ठीक है, ये कंफ्यूज पर्सन है, इसने अपने आंखों पे पट्टी बनी हुई, इसको नहीं पता यहाँ पर अगर एक्शन लेना है तो कैसे लेना है। इस पर्सन को क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी खामोशी नहीं, आप थोड़ा सा इधर इस वक्त ईगो में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप साइलेंट हुए में डिवाइन से कनेक्टेड हैं, ये पर्सन भी साइलेंट हुआ हुआ, ये पर्सन सेंस कर पा रहा है आप कोल्ड है, डिटैच है, आपकी एनर्जी में एक ड्राइनेस है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ चाह रहा है एक बैलेंस बनाना, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपके साथ, ये आपके साथ कंप्लीटली ये श्योर है इसको न्यू बिगनिंग करनी है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली मैनिफेस्ट कर रहा है, और आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से निकाल रहा है। ठीक है, ये आपको बाय हुक और कुक अपनी लाइफ में चाहता है, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। इसके एक्शंस कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, हैरोफ्रेंट, ये मैरिज के बारे में सोच रहा है, या कोई इसको गाइडेंस दे रहा है कि ये तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन पर्सन है। आप जब वॉक अवे कर रहे हैं ना, जब इसको थोड़ी सी अक्ल आ रही है, विजडम आ रही है, इस कनेक्शन की एक रियल वर्थ समझ में आ रही है। ठीक है, आपके इमोशंस को मिस कर रहा है, खुद इमोशनल हुआ हुआ है आपके लिए ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ है, आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, द वर्ल्ड, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इस पर्सन के अंदर आपके लिए बेहद इमोशंस हैं। ये पर्सन मतलब कि यहाँ पर है कि एक पर्सन ने वॉक अवे करा और एक पर्सन इमोशंस लेकर बैठा रह गया। ठीक है, आप जो मैरिज का इसको बार बार प्रपोजल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसको फेयर थे। ठीक है, कुछ एंड हो रहा है आप लोग पता है कि यहाँ पर खुलकर बात नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है, दोनों लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, लेकिन एक पर्सन खुल के बात करने को तैयार नहीं है। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सन को पता नहीं किस बात का डर है, खुलकर बात जज होने का डर है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये आप जज करेंगे इस पर्सन को। ठीक है, आप इस पर्सन को जज करने लग जाएंगे। ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, लेकिन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है अगर यहाँ पर एक कम्युनिकेशन हो जाए। ये बर्डन सम एनर्जी जो है ना, ये अननोन फियर की अगर ये एंड होती है तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होगी इस पर्सन के साथ। आपके अंदर भी इमोशन से लव दोनों को है एक दूसरे से, लेकिन पहले आपने एफर्ट कर ली, सब कुछ कर लिया, आपने हर मुमकिन कोशिश करी, अब आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं। ये पर्सन मिस कर रहा है अभी आपको। ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, रिकनसाइलेशन करना चाहता है, इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है। 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये पर्सन को एक मिसिंग एनर्जी है, सेंस ऑफ मतलब के एक क्लैरिटी है आपके पर्सन के पास। ये जो इसने होल्ड बैक करा हुआ है ना,
आपके लिए लव, आपके लिए केयर, आपके लिए एक्शंस, आपके लिए रिकंसाइलेशन, ये आपके साथ अब स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। इसको कोई गाइड कर रहा है कि यहाँ पर मैरिज करो, स्टेबल हो, यहाँ पे मैरिज करो, यहाँ पर ये पर्सन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली साइलेंट है और हर्मिट पोजिशन में गया हुआ है। ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग होके चीज़ों को सोच रहा है, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, लेकिन हर्मिट एनर्जी में है। ये आपके लिए शायद कोई डिसीजन मेकिंग ले ले और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ले मैरिज और कमिटमेंट के लिए, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, फर्दर फ्यूचर को लेकर स्टेबिलिटी चल रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाए तो चीज़ें आप लोग के बीच बैलेंस हो जाएंगी। शायद अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, अभी तो फिलहाल नहीं कर पा रहा। इस पर्सन को जज होने का डर है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप जज करेंगे इस पर्सन को, इसके जो इसके हालात हैं। शायद ये अपनी चीज़ें आपको यूं ही नहीं बताता कि आप जज ना करें। ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकता है, कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये जज होने से डरता है। इसको जो है ना, लोग जजमेंट, इसको जज करेंगे, इसको चीज़ से डर लगता है, खास तौर पे आप, पता नहीं क्यों। ऐसा हो सकता है आप लोगों के बीच कोई डिफरेंसेस, आप वेल्थ में अच्छे हो, कोई ना कोई इशू है यहाँ पर, ठीक है। कोई ना कोई डिफरेंसेस है जो जिसमें एक कदम आप आगे हैं। मेडिटेट फॉर पीस एंड, देखिए आपको मेडिटेट करें अपनी पीस के लिए आप, ठीक है। मेडिटेशन करें और अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। मेडिटेट टू डाई एंड डीप, आपको मेडिटेट करना चाहिए डाई एंड डीप, ठीक है। यहाँ पे वाटर हीलिंग भी होती है, वाटर हीलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे है प्लांट द सीड, आपने प्लांट सीड कर दिए हैं, ठीक है। अब ग्रोथ होना, आपने जो वर्क करना था वो कर दिया इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे अब डिवाइन पे, यहाँ पे इस रिश्ते की वो है, ठीक है। टेयर्स फॉर जॉय एंड सैडनेस, ठीक है। टेयर्स यहाँ पे रोए मत, रिलैक्स रहें। आपने जो जितनी मेहनत कर सकते थे कर दी आपने, ठीक है। मेडिटेट करें, अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपने आप को एक हैप्पी एक उसमें लाएं, हैप्पी जोन में लाएं, ठीक है। लिसन टू योर विजडम, ठीक है। आपका विजडम देखिए, तभी मेडिटेशन करने को कहा जा रहा है। आपको कुछ हिंट्स मिल सकते हैं, आपको कोई ड्रीम्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको बताया जाए आपको करना क्या है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, आपको यहाँ पर डिवाइन को ग्रेटिट्यूड और थैंक्स की एनर्जी में रहना है। आपको डिवाइन को यहाँ पर ग्रेटिट्यूड मतलब कि शो करना है और थैंक्स, ठीक है। मेडिटेट फॉर क्लैरिटी, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन की तरफ से। मेन यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन इशू है, ठीक है। पहले मैंने टैरो से भी देखा तो कम्युनिकेशन आप लोग की एक क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है। ये पर्सन खुलकर बात करने से, एक जज होने से डर रहा है, ठीक है। इसको अननोन फियर्स हैं, अगर इसने खुलकर बात करी तो ऐसा ना हो कि इसको जज किया जाए। तो अगर ये पर्सन आपसे कभी भी बात करता है तो आपको जज नहीं करना, इसको जज मत करिएगा, ठीक है। गिव लव, ये आपको लव देना चाहता है, आपके साथ लव लेना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। चेंज एंड प्रोग्रेस, आपकी लव लाइफ चेंज हो रही है और प्रोग्रेस की तरफ है। आपने कुछ विश करी थी वो ग्रांड हो रही है, ठीक है। प्रेयर योर विश, ठीक है। आपने जो विश करी हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें जो है ना वो पूरे होने की तरफ जा रही हैं। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।